जैसा कि हमें पता है कि अभी रिसेंट में बिहार गवर्नमेंट TRE 4 कंडक्ट करने जा रही है, जिसमें वेरियस सब्जेक्ट के पेपर होंगे। और जैसे जियोग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। लेकिन हम बात करेंगे कि कम टाइम में जो इंग्लिश लैंग्वेज हमारा, उसे हम कैसे सिलेक्शन के लिए स्कोर कर पाएँ और किस तरीके से हम तैयारी करें कि विदिन 6 मंथ्स हम क्या करें, अपने पूरे सिलेबस को ट्रैक डाउन कर पाएँ और इस प्रकार से कंप्लीट कर पाएँ कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी कुछ भी आए, स्किप ना हो। तो जो अभी जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है पेपर की, वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में है। इस बीच में आपके पेपर मोस्टली कंडक्ट कर लिए जाएंगे। अब सिंस ये इंग्लिश का सिलेबस क्या काफ़ी वास्ट है और बहुत बड़ा है, इसे कंप्लीट करना एक ही चैलेंजिंग काम होगा। जिसका पहले से इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रांग है उसके लिए थोड़ी ये ईजी रहने वाला है। लेकिन जब कोई अभी इस सब्जेक्ट में क्या है, नोविस या बिगनर है, उसके लिए क्या है, ये थोड़ी चैलेंजिंग है। तो उसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल इसमें 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। जो पहला पार्ट है वो लैंग्वेज का होता है, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 मार्क के। इसमें हमें कम से कम 30% की मार्किंग करनी पड़ती है। अगर हम 30% की मार्किंग 30% स्कोर 30% स्कोर नहीं करते हैं तो काफ़ी हमारी काफ़ी क्या होगी, इवेल्युएट नहीं होगी, काफ़ी हमारी चेक नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है कि ये क्वालिफाइंग है। तो अगर हम 30% देखें तो 9 नंबर के आसपास आता है। तो इस पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 9 नंबर लाना पड़ेगा। अगर 9 नंबर आप स्कोर कर पाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। जनरल स्टडी एक बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी छोड़ के जितनी भी पूरा जीके है, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो या मिसलेनियस टॉपिक हो, वो सब कुछ यहाँ इंक्लूडिंग करंट अफेयर सब कुछ पूछ लिया जाता है। कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है, ये ग्रामर का, ये 80 नंबर का, और इसमें सब कुछ है। इसमें ऑलमोस्ट लिटरेचर प्लस पेडागोजी और लिटरेचर, पेडागोजी का पूरा ग्रामर, हर चीज़ इसमें क्या है, इंक्लूड है। इस प्रकार से टोटल पेपर कितने का है, 150 का होता है। तो इस तरीके से आप अगर स्कोरिंग आप करना चाहते हैं तो देखिए रेफरेंस वाइज किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट है, इसमें आपको मिलता है 30 क्वेश्चन रहते हैं और आपको कम से कम 30% इसमें लाने पड़ते हैं। तो 30 का हम 30% निकालेंगे तो ये आ गया है आपका 9 नंबर। तो आप अगर 9 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका एक क्वालिफाई होगा। लेकिन कोशिश करें कि ये इसके भी नंबर क्या होते हैं, भले ही क्वालिफाई रहता है लेकिन इसके नंबर भी ओवरऑल क्या होते हैं, आपके एडअप होते हैं। तो इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो ये काफ़ी छोटा सिलेबस है, इसके लिए आपको कुछ नहीं, 10 सब्जेक्ट वर्गीमेंट मतलब बेसिक ग्रामर आप करेंगे तो आ जाएगा। अगर जिसकी पहले से ग्रामर स्ट्रांग है उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो कभी ये भी करना चाहता है तो 2-3 की बुक्स हैं, उन्हें रेफरेंस वाइज कर लें। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप लूसेंट के एक ऑथर हैं A.K. ठाकुर, इनकी बुक आती है जनरल इंग्लिश। इसे अच्छे से कर लें फर्स्ट बार, एक बार। दूसरे बार में आप इसे कर लें वर्ड वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी। ऑथर है इसके भाई नॉर्मन लुइस। इसे आप अच्छे से कर लें। ये दोनों को आप अच्छे से कर लें और दोनों को करने के बाद एक एसचंद पब्लिकेशन के ऑथर हैं आर एस अग्रवाल, इनकी बुक है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, इसे ज़रूर करें। तो ये दो बुक करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट के रूप में RS अग्रवाल के ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लगा लें। ये आपके क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब इसके देखिए सिलेबस की डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। इसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले जीके के लिए क्या करें, आप कुछ तैयारी अभी स्टार्टिंग से करनी है। तो सबसे पहले ज़्यादा इधर उधर की किताबों में न जाएं। लूसेंट का आप जीके करिए, लूसेंट का जीके करिए। इसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायोलॉजी, सॉरी, और बायोलॉजी, ये पोर्शन आपको क्या कर देना, छोड़ देना है। तो जीके में आप लूसेंट की बुक उठाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको छोड़ देना है। इसके अलावा पूरा पोर्शन, इसकी एक एक मतलब एक एक पॉइंट आप पढ़िए, एटलीस्ट इसे 2 बार पढ़िए। और इसमें से करंट अफेयर के लिए आप करंट अफेयर के लिए एक बुक आती है आपकी, मनोरमा ईयर बुक, मनोरमा ईयर बुक। इसे आप जरूर पूरा पूरा करिए, कहे कि इसमें जो 1 साल की आपकी जो स्कीम्स योजनाएं सब रहती हैं, हर चीज़ जो भी है हूँ सब चीज़ इसमें क्या हो जाएगी, इंक्लूड मिल जाएगी। तो आप मनोरमा ईयर बुक करिए। और इसके बाद जो, जैसे मान लीजिए सितंबर में पेपर है, तो इसके पिछले 6 महीने की पूरी प्रतियोगिता दर्पण करिए, पूरी प्रतियोगिता दर्पण करिए। मतलब इसके 6 महीने की पहली प्रतियोगिता, तो आपको 2 किताब पढ़नी है करंट अफेयर के लिए। सबसे पहले मनोरमा की ईयर बुक और प्रतियोगिता दर्पण, सिर्फ उस पेपर के जस्ट 6 महीने की पहले। बस इस तरीके से पूरा कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल में एक बिहार की जीके आती है, इनके ऑथर हैं संजय सिंह, और पब्लिकेशन है मैकग्रा-हिल। इसे आप थर्ली अच्छे से करिए, इतने में ये क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। ये ये रीजनिंग और नॉर्मल, इसमें क्या है, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ सब्स्टिट्यूट रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह, तो ये आसान है। इसके लिए आप एक अरिहंत के आथर हैं, जिनका नाम क्या है, बी एस सिजवाली, इन्हें अच्छे से करिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, बी एस सिजवाली। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप क्या करिए, रमेश पब्लिकेशन हाउस का एक प्रैक्टिस सेट आता है, रमेश पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट आता है, उसे आप पूरा करिए। ये इसके लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड्स के लिए। अब इस तरीके से अगर वेटेज की बात करें तो देखिए, जो हिस्ट्री, ये मतलब जीके से रिलेटेड जो पोर्शन है वो आपका 10 से 12 नंबर को पेपर में देखने को मिला। बिहार जो स्पेसिफिक है वो आपसे 5 से 8 नंबर का देखने को मिलेगा। करंट अफेयर भी कभी कभी 7 से 8 नंबर का पूछ लिया जाता है। रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड से 3 ईयर बाद। अब देखिए, ये सब्जेक्ट काफ़ी छोटा है, इसमें से मैक्सिमम आपके 5 से 10 नंबर आएंगे। तो इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, रीजनिंग और मैथ के लिए थोड़ी थोड़ी आप जो आर एस अग्रवाल की जो मैथ है, थोड़ी थोड़ी आप उसे देख सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अगर 10-15 मिनट भी रोज करेंगे ना, तो ये काफ़ी हद तक क्या हो जाएगी, मेकअप हो जाएगी, और उसे आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो 2-4 नंबर की क्या हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। और ये सिलेक्शन एग्जाम है, तो उसमें एक एक नंबर काफ़ी क्या वैल्यू मैटर करते हैं। अब पार्ट थर्ड में देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है क्या, इंग्लिश। ये हमारा जो क्या, ये दोनों भी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, पहला बस क्वालिफाइंग है, और हिंदी इंग्लिश दोनों। अब ये 80 नंबर का है, और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। स्पेशली ये, जैसे ये सिलेबस हो गए, थोड़ी अस्क्राइब्ड सिलेबस हैं, बताए गए हैं, लेकिन ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसमें से कब क्या पूछ ले किसी को पता नहीं है। ये बहुत बड़ा सिलेबस है। तो क्या करिए आप, ये जो पूरा सिलेबस है ये आपको मिलेगा कहाँ, यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट। तो सबसे पहले आप काम करिए कि पी वाई क्यू आज तक 2014 से लेके 2026 तक के जितने भी पी-वाई-क्यू, सॉरी 2025 तक के जितने भी पी-वाई-क्यू हैं यूजीसी नेट के, उन्हें आप अच्छे से कर डालिए। मोस्टली जिसमें आपको पेपर देखने को मिलेगा, अगर यूजीसी नेट में आपके, मेरे कहने का मतलब है कि आपने 200 क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें जो 200 क्वेश्चन में वो चार के चार पूरे अपने आप में खुद क्वेश्चन रहते हैं, तो आपके 800 क्वेश्चन खुद कंप्लीट करा देगा। यहाँ से कहने का सेंस है। तो इसे आप यूजीसी नेट का पेपर जरूर करें। सबसे जरूरी यही है कि पेपर में डायरेक्ट इसके क्वेश्चन उठा के यहाँ पेपर में क्या कर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। तो यूजीसी नेट का पी-वाई-क्यू आप जरूर करें। और 2 और किताब हैं, आप पढ़े होंगे, सुधीर के अरोरा और रंजीत सिंह, ये 2 बुक और हैं, इन्हें भी आप एज अ रिवीजन बुक यूज कर सकते हैं। इनमें कंप्रहेंशन तो नहीं है, कहीं कि आपकी समझ को विकसित नहीं करती हैं, लेकिन अब आपने अगर अभी तक पहले लिटरेचर अच्छे से नहीं पढ़ा है,
तो क्या मतलब जल्दी जल्दी रिवीजन से टाइप में आप क्या करेंगे, इसमें वन पेज सोल्यूशन रहता है, एक ही पेज में आपको ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये 2 बुक आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पढ़ने के लिए सबसे पहले आप मस्ट क्या है, यूजीसी नेट का पीवाईक्यू उठाएं आप, और फिर ये 2 बुक पढ़ लीजिए। इतने में क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये इंडियन सबसे छोटा सिलेबस क्या है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, और इसमें से भी आपके 5+ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 वो हैं, कंपोजिशन है या इनके वो हैं वर्क हैं, इन्हें आप आराम से कर लेंगे जो एसेंशियल हैं। मुल्कराज आनंद ये भी ऐसे ही हैं, और कमला दास ये भी ऐसे, मतलब कहने का मतलब है 50 प्लस से ज़्यादा इनके वर्क नहीं हैं, जिन्हें आप कर लेंगे तो आपको 5 से 10 नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है, यही है। दूसरा नंबर ये लिटरेरी टर्म है, ये भी आपके पेपर में 5+ देखने को मिलेंगे लिटरेरी टर्म, और सबसे इजी यही है पूरे इंग्लिश लिटरेचर में। अगर सबसे कोई इजी है तो ये पोर्शन इजी है, ये वाला पोर्शन क्या है, सबसे इजी है। तो इसके लिए आप मेटाफर के लिए आप कुछ भी एक छोटी सी बुक उठा लीजिए, तो वहाँ से आपको ये क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मैंने भी इन्हें कवर कराया है, तो आप जाके वहाँ डिटेल में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या मेटाफर होता है, आर्मी होता है, सिंबलिज्म क्या है, एलिट्रेशन क्या है, सोनेट क्या है, भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, सटायर जैसे हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन्हें आप यहाँ से कर लीजिए। अब यहाँ पर एक ग्रामर लैंग्वेज, ये आपका 15 से 20 नंबर का मिलेगा, जो सबसे इजी रहेगा इस पोर्शन में आपको स्कोरिंग कराने के लिए। इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप लूसेंट का की ए.के. ठाकुर कर लीजिए, पहली बात हो गई। दूसरे नंबर में आपको करना है क्या, वर्ड पावर मेड जी, जो आपको वर्ड बताएगी, वर्ड पावर मेड जी। तीसरे नंबर में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाई R.S. अग्रवाल। ये 3 बुक आपको क्या करनी है, मस्ट करनी है। ये 3 बुक करेंगे तो आपका ये और ग्रामर, लैंग्वेज एंड रीडिंग कंप्रहेंशन दोनों क्या हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके रीडिंग, राइटिंग एंड पेडागोजी। इसमें एक स्पेसिफिक सिलेबस है आपका कहेगा पेडागोजी का, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, और कम से कम ये आपका पेडागोजी जो है, तो मेरे हिसाब से टोटल पोर्शन की बात कर रहा हूँ 150 में, 150 में आपको 10+ क्वेश्चन ये दिलाएगा। इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा इसका पोर्शन है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, सी टेट के लिए जो मैकग्रा-हिल ले लें, अरिहंत आप ले लें। इसकी जो पेडागोजी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट CDP एंड पेडागोजी, जो CDP इसकी आती है सी टेट की 1 से 8th लेवल तक की, इसे आप पूरा बहुत अच्छे से करें। सी टेट की CDP आती है, इसे पूरा बहुत अच्छे से कर लें, चाहे या तो आप अरिहंत के ले लें या आप मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन के लेंगे, दोनों बराबर काम करेंगे आपकी। उसमें से आपको जैसे जीन पियाजे हो गए, थार्नडाइक हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको इस पेपर में देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। तो इसे आप कर लीजिए, इससे ये पूरा हो जाएगा। और मस्त आपको करना है सी टेट, किसी और की नहीं, सिर्फ मैकग्रा-हिल की सी टेट जो 1 से 8 आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, इसे भी आपको जरूर करना। तो सी टेट की मैकग्रा-हिल की आपको 2 बुक पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको करनी पड़ेगी 1 to 8, और फिर आपको पढ़नी पड़ेगी CDP वो सी टेट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी। इतना करेंगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, और आपकी स्कोरिंग जो है तो आराम से 115+ हो जाएगी, मतलब 120+ हो जाएगी, 120+ हो जाएगी, और ये सिलेक्शन जोन के लिए काफ़ी अच्छा नंबर रहेगा। तो आई होप इस तरीके से आप काम करिए तो सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। मैंने भी अपने इस चैनल पे जो अब जितना भी आपका PYQ से रिलेटेड, स्पेशली UGC नेट से है, सब कुछ मिलेगा, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ये वाला पूरा ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये पूरा मैंने भी कवर कराया है कम्प्रहेंसिव वे में, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये था पूरा वीडियो, देखने के लिए थैंक यू।